हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको टॉक्स। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए जो कि नर्सिंग करना चाहते हैं, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। कौन से कॉलेज से? गवर्नमेंट कॉलेज से। और इस एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, अलग अलग स्टेट में कौन से एग्ज़ाम होते हैं। जैसा कि मैं आपको क्लियर कर दूँ, सबसे पहले हमारा आता है नीट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। फिर आता है हमारा सी यू ई टी के फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है, 31 जनवरी तक। उसके बाद आता है हमारा एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, यूपी सीनेट, हरियाणा सेट, एमएनएस, बिहार का नर्सिंग फॉर्म है, झारखंड का है एमएच सेट है, पीजीआईएमएच चंडीगढ़ है, और एमपीपीएनएसटी है। तो ये सारे अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम हैं। तो सबसे पहले हम नीट की बात करते हैं। तो नीट को कौन दे सकता है? नीट को कौन दे सकता है, मैं बताती हूँ। नीट को सारे बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने भी 12th क्लास में बायोलॉजी ली थी। नीट को वो सारे स्टूडेंट दे सकते हैं, चाहे उन्होंने अपनी 12th पास आउट कभी भी की हो, चाहे 10 साल पहले की हो, चाहे 1 साल पहले की हो। सारे बच्चे पीसीबी एग्ज़ाम जिनके बाद भी था पीसीबी सब्जेक्ट, वो नीट दे सकते हैं। लेकिन नीट किस लिए दिया जाता है? एमबीबीएस बीडीएस के लिए। बट आपको नीट के मार्क्स पर भी बीएससी नर्सिंग मिलता है बीएचयू जैसे कॉलेज में, और कुछ दिल्ली के कॉलेज में भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। सीयूईटी के फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। सीयूईटी किस लिए? ताकि आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे सकें। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं अपनी सीयूईटी क्रैक करने के बाद में। एम्स नर्सिंग की बात करते हैं, तो एम्स नर्सिंग के भी सारे बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं, एम्स नर्सिंग का भी और एम्स पैरामेडिकल का। एम्स नर्सिंग में बस 10 नंबर की जीके ऐड होती है। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है, 30-30 क्वेश्चन होते हैं, और एक 10 नंबर की जीके ऐड होती है। किसमें? एम्स नर्सिंग में। एम्स पैरामेडिकल में ओनली पीसीबी आता है, जिसमें आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। एम्स में कुछ 12 से 13 कॉलेज है जिसमें एम्स की सीट होती है, और वहाँ पे कोई स्टेट के लिए कोई रिजर्वेशन वहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि दिल्ली के में मेनली जो एम्स के अंदर जितने कॉलेज आते हैं उन कॉलेज में आप पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में। अब बात करते हैं हम यूपी सीनेट की। तो यूपी को सिर्फ यूपी वाले बच्चे ही दे सकते हैं। अदर बच्चे भी दे सकते हैं, अदर स्टेट के बच्चे भी दे सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट सीट पर ही अपना पढ़ाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट सीट पे नहीं कर सकते हैं। हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा का भी कुछ यही सीन है कि आप हरियाणा के अगर स्टूडेंट हैं तो आप हरियाणा सेट दे सकते हैं, जिसमें पीसीबी आता है। पूरा पूरा नीट वाला पैटर्न है इसमें। तो हरियाणा सेट में पूरा नीट वाला पैटर्न है, पीसीबी आता है। एमएनएस की बात करते हैं, तो एमएनएस का क्या है ना कि नीट के बेस पे होता है। नीट के बेस के मार्क्स पर ही आपको एमएनएस के फॉर्म आप भरते हैं, और एमएनएस में होता है जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश का टेस्ट होता है, जिसको क्रैक करने के बाद इंटरव्यू होता है। फिर इंटरव्यू के बाद इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। अगर आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल वीडियो भी दे दूंगी, बट अभी आप इतना ही समझिए कि अगर आप नीट देंगे तो नीट के बाद आप एमएनएस के लिए भी एलिजिबल है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार के नर्सिंग फॉर्म की। तो बिहार में कुछ 540 सीटें हैं जिसमें आप नर्सिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट 15 से 20 हज़ार साल की फ़ीस होती है इनमें, और प्राइवेट कॉलेज की तो खैर ज़्यादा है ही। जेसीबीसी जो है ये झारखंड के लिए, झारखंड के बच्चे इसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर अदर बच्चे देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखें कि गवर्नमेंट सीट पर सिर्फ झारखंड के ही बच्चों का अधिकार होगा, बीसीईसी में बिहार के बच्चों का अधिकार होगा, ऐसा। अब ये है हमारा एमएच सेट, जो कि है महाराष्ट्र यानी मुंबई में। जिनको मुंबई से नर्सिंग करनी है वो भी कुछ इसी तरह करेंगे। ये इनका पैटर्न भी कुछ सेम होता है। अगर इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूँगी। एक आता है हमारा पीजीआईएमएच चंडीगढ़, उसमें भी आप नर्सिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट सीट के लिए। इसमें 193 सीट्स होती हैं, और इसमें काफ़ी कंपटीशन हाई रहता है। एमपीपीएनएसटी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के लिए है, कि मध्य प्रदेश के बच्चे इसमें नर्सिंग कर सकते हैं। अदर बच्चे भी करना चाहते हैं तो वो प्राइवेट सीटों पर ही कर सकते हैं नर्सिंग, गवर्नमेंट सीटों पर नहीं कर सकते। बट हाँ, एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। तो ये देखो, ये था आपका पूरा पीसीबी स्टूडेंट के लिए बैकअप प्लान, क्योंकि एमबीबीएस और बीडीएस की कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, इतनी हाई जा रही है कि अब पॉसिबल नहीं है, और बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। अब एक और चीज़, नेक्स्ट के भी फॉर्म आ चुके हैं। इसकी तो खैर लास्ट डेट अप्रैल तक है। तो इसको एलिजिबिलिटी सुन लो पहले कि एलिजिबिलिटी क्या है। इसको सिर्फ जिसके पास पीसीएमबी है वो दे सकते हैं,
जिसके पास पीसीबी है वो भी दे सकते हैं, जिसके पास पीसीएम है वो भी दे सकते हैं। लेकिन इसका एलिजिबिलिटी क्या है कि जिन बच्चों ने 2024 और 2025 में अपनी 12th पास आउट की है वही बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 2023 वाले बच्चे नहीं दे सकते, 2022 वाले नहीं दे सकते। लेकिन ये जितने सारे एग्ज़ाम थे इसको किसने 10 साल पहले 12th की है या फिर 10 साल बाद करेगा, वो बस 12th क्लियर होनी चाहिए आपकी, आप इन सारे एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर इन सब पे आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि इनकी काउंसलिंग कैसे होती है, कितनी सीटें हैं, फॉर्म कब आएगा, पैटर्न क्या है पेपर का, अगर आपको ये सब भी चाहिए तो मैं वो सब भी प्रोवाइड करूँगी। बट उसके लिए कमेंट करना मस्ट है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, और ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो भी सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है। तब तक मिलते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।